स्वागत है आप सभी का मैथ्स की क्लास यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको परिमेय संख्याओं के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी है। तो अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें हमने आपको परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से जानकारियाँ बताई हुई हैं। तो आइए हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले बात आती है दशमलव प्रसार क्या है। तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त करना, कि कोई भी परिमेय संख्या दी गई है तो उसको दशमलव के रूप में व्यक्त करने को ही परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कहते हैं। और दशमलव क्या होता है? दशमलव भी दो प्रकार का होता है, एक शांत और एक अशांत दशमलव होता है। एक शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार, जिसे हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लेंगे। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, आइए हम इसे एग्जाम्पल्स के द्वारा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जैसे कि कोई संख्या दी गई है हमें 3/8, तो 3/8 यह एक परिमेय संख्या है, जिसमें हम इसके हर द्वारा अंश में हम भाग करते हैं दशमलव में बदलने के लिए। यह सब आप जानते ही होंगे। इसमें हम बीच में 3 लिखेंगे और 8 इधर लिखेंगे, क्योंकि यह भाजक है और यह भाज्य है। तो यहाँ पर 8 का पहाड़ा तो 3 में जाएगा नहीं, इसलिए हम 0 लगाएंगे और दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे। अब ये 30 हो गया है, तो 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि यह 30 से ज़्यादा ना हो। तो 8 त्रिक 24, तो यहाँ पर बचेगा क्या? 6 बचेगा, और फिर हम 1 0 फिर से लगा लेंगे। तो हम फिर से 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 60 से ज़्यादा ना हो। तो 8 सते 56 हो जाएगा, तो 8 सते 56 यहाँ पे हो गया। फिर 4 बचा, तो हम फिर से यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि 4 में तो पहाड़ा जाएगा नहीं और दशमलव हमने पहले से लगा रखा है, इसलिए यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। फिर 8 का पहाड़ा हम 40 में पढ़ेंगे कि 40 से ज़्यादा बार ना हो। तो 8 पंचे 40, तो यहाँ पर यह पूरा कट गया है और कोई भी शेषफल नहीं आया है। तो ये जो संख्या हमें मिली, भागफल जो मिला हमें 0.375, ये हमारा जो भागफल होगा ये शांत दशमलव प्रसार के रूप में कहा जाएगा, क्योंकि यह लिमिटेड ही है, ये ज़्यादा बार नहीं गया। और अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? जैसे कि हमने इसमें भाग किया था, कोई संख्या होती फिर से यह 3 आ जाता, फिर 7 5, फिर ऐसे ही यह बार बार आता जाता, रिपीटेड टर्म्स हो जाता, यानी कि 3 7 5 3 7 5 3 7 5, ऐसे ही बराबर वो आता जाता। तो हम इस संख्या को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं, यानी कि इसका दशमलव प्रसार हो ही नहीं सकता, या वैसे ही लगातार दशमलव के रूप में 3 7 5 3 7 5 करता चला जाता। तो हमारी आज की एक्सरसाइज में इसी पर आधारित हमारे क्वेश्चंस को करना है, जो कि एक्सरसाइज हमारी है 1.5 एक्सरसाइज है, वो वास्तविक संख्याओं की, जिसमें हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मगर हम आपको कुछ सही मेथड बता देते हैं कि जिसे हम ज़्यादा लंबी प्रक्रिया किए बिना, यहाँ पर भाग वाग किए बिना भी ये आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, आइए हम इसी एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। 3/8 जैसे लिखा हुआ है, तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, और ये 8 को कैसे लिख सकते हैं? ये 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यह 8 हो जाएगा, जो कि हमने 8 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम 2 का क्यूब है तो 5 से गुणा करेंगे, 5 से ही नहीं गुणा करेंगे, जितनी इसकी घात है उतनी घात से गुणा करेंगे। तो 5 की घात 3 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे नीचे हर में, और उतनी ही घात से हम ऊपर भी गुणा करेंगे, यानी कि उसी ही संख्या से हम ऊपर अंश में भी गुणा करेंगे, जिससे कि हमारी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अंश और हर में जिस संख्या से गुणा किया गया वो दोनों कट जाएगा और हमारी संख्या वही रहने वाली है, इसलिए हम अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। फिर आप तो यह मेथड जानते ही होंगे कि जब संख्याएं सेम होती हैं तो उनकी घातें परस्पर आपस में जुड़ जाती हैं,
परंतु यदि घातें सेम हो, किसी भी संख्याओं की घात सेम हो, तो उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसी मेथड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर 3 गुणे 5 की घात 3 अपॉन ये दोनों संख्याएं क्या हैं, 5 हैं और ये 2, तो ये 10 की घात 3 हो जाएगा और हम इसका गुणा कर लेंगे। तो 5 की घात 3 क्या होता है, 5 25 125 होता है। तो 125 गुणे 3 यानी कि 3 पचे 15, 5 हासिल आए 1, 3 दूने 6, 1 7, 3 इकन्ने 3 और ये 375 आ गया। 3 7 5 बटे 10 की घात 3 को क्या लिखेंगे, 1 2 3, 1000 लिखेंगे। और यहाँ पर नीचे जीरो कितना है, 1 2 3, तो 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि 3 7 5 ऐसे लिखा है, तो 1 2 3, 3 अंक पर यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और संख्या क्या आ गई, 0.375। जो हमने यहाँ से इस प्रकार से इस मेथड से निकाला था उसे हम बड़े आसानी से इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो इसी पर आधारित आज का या सेशन है। तो इस पर आइए हम चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसकी मदद से हमें क्वेश्चन में दिए गए संख्याओं को बताना होगा कि यह शांत दशमलव संख्या है या अशांत दशमलव संख्या है। तो आइए हम अपने क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन को लिख लिया है, जिसमें कहा गया है कि बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। अशांत आवर्ती का मतलब कि अशांत आवर्ती यानी कि बार बार रिपीटेड टर्म्स में हैं। तो ये हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। तो आइए हम निम्नलिखित मेथड से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 17 है, तो 17 लिखेंगे बटे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम किस संख्या से गुणा करेंगे, 5 की घात 3 से गुणा करेंगे, जिससे कि यह 5 दूनी 10 बन जाएगा और घात सेम रहेगी तो 10 की घात 3 रहेगा। तो हमने नीचे हर में 5 की घात 3 से गुणा किया है, तो ऊपर अंश में भी हमें 5 की घात 3 से गुणा करना होगा। तो इस प्रकार से हम 17 गुणे 5 की घात 3 क्या होती है, 125। तो 17 गुणे 125 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। तो यहाँ पर हम 17 और 125 का हम गुणा कर लेते हैं। तो 17 और 125 का गुणा होता है 21 25 अपॉन 2 पंचे 10 और इसकी दोनों की घात 3 है, इसलिए घात 3 हो जाएगी। और इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, 21 25 अपॉन 1000। यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो 3 अंक पर दशमलव ऊपर लग जाएगा, यानी कि 1 2 3, यहाँ पर 2.125। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दशमलव प्रसार पूरा हो गया है, यहाँ पर रिपीटेड टर्म नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव संख्या कहेंगे। शांत दशमलव संख्या कहेंगे, या हम इसके अनुसार कहेंगे कि यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है ना। और यही अगर इस मेथड में हम ना लिख पाते इस संख्या को, तो यह अशांत आवर्ती होती। तो आइए हम इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना सेकंड क्वेश्चन भी लिख लिया है, जो कि है 11/2401। तो इसमें भी हमें यही करना है कि बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत एवं आवर्ती हैं। तो इसमें हम इसी प्रकार मेथड को लगाएंगे। तो आइए हम इसको 2 से भाग करते हैं। 2 इकन्ने 2, 2 दूनी 4, 0 1, या पूरी तरह से कट नहीं रहा है। और 5 से हम आइए काट कर देख लेते हैं। 5 चौक 20 और 5 अठे 40 और 1 शेषफल बच जा रहा है, तो यह भी पूरी तरह से कट नहीं रहा है। तो चूँकि हम इसे या 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में इस संख्या को हम नहीं लिख सकते, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती होगा।
चूँकि हमने यहाँ पर इसको 2 से भी काटा इसके हर को और 5 से भी काटा, जो कि पूरा पूरा या कट नहीं रहा है यानी कि विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसे हम 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में हम इसे प्रदर्शित ही नहीं कर सकते। तो इसलिए इस संख्या को का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती होगा। और इन सभी संख्याओं में आपने देखा था कि इसे हम आसानी से 2 की घात 3 और 5 की घात 3 या 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में प्रदर्शित कर लिए जा रहे थे। इसलिए यह सभी संख्याएं शांत दशमलव संख्याएं थीं या इनका प्रसार शांत था। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमें इस संख्या को भी ज्ञात करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत एवं आवर्ती है। तो आइए हम निम्नलिखित मेथड का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि 2 की घात n गुणे 5 की घात m को m इसका हर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 35 लिखा है, 35 हर को हमें 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में बनाना होता है। तो आइए हम इसको बनाते हैं, इसके हर को 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में। तो इसके हर को हम अगर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 गुणे 25 यानी 25 दूना 50, तो यह 2 के रूप में हो गया। और इसे हम अगले रूप में लिखेंगे क्या, ऊपर इसको हम 5 से अगर विभाजित कर दें तो 5 गुणे 7, 5 सते 35 अपॉन 2 गुणे 5 की घात 2 के रूप में इसे हम लिख सकते हैं 25 को। और 5 से इसकी एक घात कट जाएगी तो बचेगा क्या, 7 बटे 2 गुणे 5, यानी इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। तो यह दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, 7 बटे 10। और यहाँ पर एक अंक पर यानी कि 10 लिखा है, 1 0 है, तो यहाँ पर अंश में एक अंक पर दशमलव लगेगा तो 0.7। यही इसकी दशमलव संख्या होगी इस परमीय संख्या की। चूँकि यह पूरा इसे हमने 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में कन्वर्ट कर लिया है, इसलिए यह संख्या शांत है। तो यहाँ पर तो हमने परमीय संख्याओं को दशमलव संख्याओं के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम दशमलव संख्याओं को परमीय संख्याओं के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि 0.104 को परमीय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो इसे हम आसानी से तो कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पर इसे इस मेथड से आसानी से करेंगे। तो आइए हम इस संख्या को लिख लेते हैं 0.104। तो बराबर लगाएंगे, यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव लगा हुआ है, तो 1 2 3 अंक पर दशमलव लिखा हुआ है, तो 104 लिखेंगे और हम नीचे 1000 लिख देंगे, यानी कि 1 और 3 0। तो अब हम इसे 104 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड कर लें तो आपके लिए बहुत आसान होगा। नहीं तो अगर आप 2 की घात 3 या 5 की घात 3 के रूप में बनाना चाहते हैं तो उसे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम 104 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे हम पहले, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्ने 2, 2 तिहाई 6 और 13 एकन्ने 13। तो 2 की घात 3 गुणे 13 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की घात 3 गुणे 13। और 2000 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 2 गुणे 5 और इसकी दोनों की घात 3, क्योंकि यह 10 की घात 3 होता है। तो हम इसे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 के रूप में लिखेंगे। 2 की घात 3 से 2 की घात 3 कैंसिल हो गई, ये अंश में था ये हर में था, इसलिए दोनों संख्याएं कट गई। और यहाँ पर बचा क्या, 13 बटे 5 की घात 3। 5 की घात 3 को हम क्या लिखेंगे, 13 बटे 125। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कितने आसानी से इसे परमीय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप यहाँ भी चाहते तो यहाँ से आप 2 से इसको काटते, फिर कट करते करते आप आराम से आप निकाल सकते थे इस संख्या को। मगर आप देख सकते हैं हमने अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए कितने आसानी से यहाँ पर इसे सॉल्व कर लिया है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस पर। तो हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन को लिख लिया है, जिसमें 0.0176 को p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए हम इस संख्या को लिखते हैं 0.0176। तो यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव लगा हुआ है, 1 2 3 4, 4 अंकों पर दशमलव लगा हुआ है। तो हम नीचे 4 1 लिखकर 4 0 लगाएंगे, तो 176 बटे 1 1 2 3 4 0।
फिर हम 176 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 1 7 6, इसे हम पहले सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे। 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से 22 हो गया, फिर 2 1 2, 2 1 2, फिर 11 से 1। तो यहाँ पर 2 की घात 4 और गुणे 11 के रूप में इसका अभाज्य गुणनखंड आया। तो इसे हम लिखेंगे 2 की घात 4 गुणे 11, 2 की घात 4 गुणे 11 अपॉन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 4। तो यहाँ से 2 की घात 4 गुणे 11, 10 की घात 4 है तो 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 4, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 की घात 4 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ से 2 की घात 4 और 2 की घात 4 कैंसिल हो गया, तो 11/5 की घात 4 यहाँ पर हो गया, जिसे हम अगर पूर्ण संख्याओं के रूप में लिखें तो हम लिखेंगे 11/625, क्योंकि 5 की घात 4 का मान होता है 625। तो यह परमेय संख्या क्या हुई, 11/625। तो इसी के साथ हमारा यह वास्तविक संख्याओं का चैप्टर समाप्त हुआ। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे बहुपद चैप्टर के बारे में, मगर उसके पहले जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि हम आप चैप्टर को ख़त्म होने के बाद मैं आपके लिए एक समरी वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें हम उस चैप्टर के बारे में पूरा हम जानेंगे। तो इसके बाद का अगला वीडियो समरी वीडियो ही रहेगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो चालू करेंगे वो होगा हमारा बहुपद, जिसमें हम बहुपद के बारे में आपको बताएंगे, पॉलिनॉमियल्स के बारे में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल तो वीडियो में बस इतना ही, तो जल्द ही मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।